कहानी टीवी। नमकीन कचौड़ी वाले की सफलता। एक गांव में राजेश अपने परिवार के साथ रहा करता था। राजेश अपना गुजारा करने के लिए एक मिठाई वाले की दुकान पर काम करता था, जिससे उसका गुजारा आराम से हो जाता था। एक दिन राजेश मिठाई की दुकान पर जाता है तो वो देखता है कि मिठाई वाला मुकेश काफी परेशान था। क्या करूं, मिठाई तो बिक ही नहीं रही है। आजकल लोग ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं। राजेश ने जब उसे परेशान देखा तो उसने उससे कहा, क्या हुआ मालिक, आप इतने परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं राजेश, आजकल मिठाइयाँ नहीं बिक रही हैं। सोच रहा हूँ नमकीन का सामान और बेचने लगूं। ठीक है, आप समोसे कचौड़ियाँ और बनाने लगे, इससे आपकी दुकान और अच्छी चलने लगेगी। पर इतना सब करेगा कौन? मुझसे तो ये सब नहीं होगा। तुझे तो पता ही है मिठाई की दुकान पर समोसे कचौड़ी बनाना कितना मुश्किल होता है। ये सुनकर राजेश किसी सोच में पड़ गया और इसके बाद वो वहां से चला गया। वहीं मुकेश काफी परेशान था। राजेश को काफी साल मुकेश के साथ काम करते हुए हो गए थे, जिस वजह से वो चाह रहा था कि उसकी दुकान बंद ना हो। इसलिए शाम के समय वो फिर से मुकेश के पास आया और उससे कहा, सुनिए मालिक, हमारे बगल की दुकान खाली पड़ी हुई है। अगर आप उसे किराए पर ले लें तो मैं कचौड़ी समोसे बनाने का काम शुरू कर सकता हूँ। मुझे ये सब बनाना आता है। क्या? पर अगर वो चली नहीं तो? देखिए मालिक, अगर चल गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं चली तो मैं आपको आपके पैसे दे दूंगा। वैसे भी आपकी दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए ये तरीका अच्छा है। इससे नमकीन वाला मिठाई भी ले लेगा और मिठाई वाला नमकीन भी। राजेश की बात सुनकर मुकेश सोच में पड़ गया और उसने राजेश से कहा, ठीक है, मैं कल सुबह तुम्हें आकर बताऊंगा। तब तक तुम कुछ नया सोचना जिससे हमारी दुकान खुलते ही अच्छी चलने लगे। इसके बाद राजेश घर आ गया और मुकेश भी दुकान बंद करके चला गया। अगले दिन मुकेश दुकान पर आया और उसने बगल की दुकान वाले मालिक से बात की और दुकान को किराए पर ले लिया। दुकान किराए पर लेने के बाद उसने राजेश को वहां पर बैठाया और उससे कहा, लो राजेश, मैंने दुकान तो किराए पर ले ली, अब तुम इसमें समोसे कचौड़ी बनाना शुरू कर दो। ठीक है मालिक, आप चिंता मत कीजिए, देखना हमारी दुकान बहुत अच्छी चलेगी। हाँ, उम्मीद तो यही है, क्योंकि अभी लोगों को ज्यादातर नमकीन चीजें ही पसंद आ रही हैं। बस तू पूरी मेहनत के साथ काम करना। इसके बाद मुकेश अपनी मिठाई की दुकान पर बैठने लगा और राजेश कचौड़ी समोसे की। उस दिन राजेश के ज्यादा समोसे कचौड़ी नहीं बिके, क्योंकि नई दुकान होने की वजह से लोगों को पता नहीं था। वहीं जो कोई भी मुकेश की दुकान पर आता था वो उसकी दुकान पर भी सामान ले रहा था, जिसे देखकर मुकेश खुश था। चलो, राजेश का आइडिया काम तो कर रहा है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। एक दिन मुकेश ने देखा राजेश ने दुकान नहीं खोली, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हुआ। अरे राजेश ने दुकान क्यों नहीं खोली? क्या बात हो गई? उसने तो कुछ बताया भी नहीं। तभी मुकेश को राजेश आता हुआ दिखाई दिया। राजेश को देखकर मुकेश ने कहा, क्या हुआ, तुमने आज दुकान क्यों नहीं खोली? मैं आज बाजार घूमने गया था तो मैंने बाजार में देखा कि सबसे ज्यादा क्या बिकता है, तो मुझे पता लगा कि कचौड़ियाँ तो सभी लोग बनाते हैं, हमें कुछ हटकर करना चाहिए। पर तुम हटकर क्या करोगे? मैंने सोचा है कि मैं नमकीन कचौड़ियाँ बनाऊंगा, क्योंकि नमकीन कचौड़ियाँ चाय के साथ काफी अच्छी लगती हैं और बच्चे भी इसे आराम से खा लेते हैं। ठीक है, बनाकर देख लो, शायद लोगों को पसंद आ जाए। इसके बाद राजेश ने दुकान खोली और नमकीन कचौड़ी बनाने लगा। उसने नमकीन कचौड़ी बनाने के लिए सिर्फ नमक और अजवाइन का इस्तेमाल किया। जब उसने कचौड़ियां सेकी तो उसकी खुशबू गांव में फैलने लगी, जिससे ग्राहक उसकी दुकान पर आने लगे। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे भैया, एक प्लेट कचौड़ी तो देना। हाँ हाँ भैया, अभी देता हूँ। इसके बाद राजेश ने उसे कचौड़ी दी। अरे वाह, ये तो बड़ी स्वादिष्ट है। हाँ भैया, ये नमकीन कचौड़ी है जो सब्जी के साथ खाई जाती है, और अगर आप सब्जी के साथ ना खाएं तो इसे चाय के भी साथ खा सकते हैं। ये सुनकर ग्राहक बहुत खुश हुआ और उसने राजेश से कहा, अच्छा ऐसी बात है तो कुछ नमकीन कचौड़ियां पैक कर दो, मैं अपने घर पर भी ले जाऊंगा और चाय बनाकर उसके साथ खाकर देखूंगा, फिर पता लगेगा
तुम सच कह रहे हो या झूठ? हाँ हाँ भाई, ले जाओ। इसके बाद राजेश ने उसे नमकीन कचौड़ियां पैक कर दी, जिसे देखकर मुकेश भी काफी खुश था। उस दिन राजेश की काफी अच्छी बिक्री हो गई थी और शाम के समय राजेश ने पैसे मुकेश को दे दिए। लीजिए मालिक, आज आपकी इतनी बिक्री हो गई है। नहीं नहीं राजेश, ये पैसे तुम अपने पास ही रखो। पर क्यों मालिक, ये तो आपके हैं ना। नहीं, दुकान ही मैंने किराए पर ली, पर दिमाग तो तुम अपना लगा रहे हो और मैं तुम्हारी मेहनत नहीं लेना चाहता। भगवान मुझे जितना दे रहा है उतने में ही मैं खुश हूँ। ये सुनकर राजेश बहुत ही खुश हुआ और उसने पैसे रख लिए। अगले दिन भी राजेश की काफी अच्छी दुकानदारी हुई, पर राजेश परेशान था कि मुकेश की मिठाई ज्यादा बिक नहीं रही थी और उसने अपने आप से कहा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। मालिक ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, मुझे भी कुछ करना चाहिए। इसके बाद उसने एक स्कीम चलाई, जो कोई भी 1 किलो मिठाई लेगा उसे 1 प्लेट कचौरी फ्री में मिलेगी। ये सुनकर ग्राहक उसकी दुकान पर आने लगे। मुकेश ये देखकर हैरान था, क्योंकि इस तरह मुकेश की सारी मिठाई बिकने लगी थी। वहीं राजेश की भी काफी ज्यादा बिक्री होने लगी थी, क्योंकि 1 प्लेट कचौड़ी फ्री लेने के बाद ग्राहक और भी कचौड़ियां खरीदते थे। भैया 2 प्लेट कचौड़ी और दे दो। 1 प्लेट से क्या होगा, मेरे घर तो बहुत लोग हैं। हाँ हाँ भैया, आराम से ले जाओ, मिठाई भी ले जाओ और कचौड़ियाँ भी खिलाओ। वैसे तुमने ये स्कीम तो काफी अच्छी निकाली है, मिठाई के साथ 1 प्लेट कचौड़ी। वैसे अगर 2 प्लेट कर देते तो ज्यादा अच्छा होता। अरे भैया, 1 प्लेट खाइए और ज्यादा लेनी है तो खरीद ले जाइए। वैसे भी इसमें भी आपका ही फायदा है। ये तो तुम ठीक कह रहे हो। चलो जल्दी से पैक कर दो। इसके बाद राजेश ने कचौड़ी पैक करके दी। वहीं ये देखकर मुकेश बहुत खुश था और राजेश भी। और मुकेश ने राजेश से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। अगर तुमने ये स्कीम ना चलाई होती तो मेरी मिठाई कभी इतनी नहीं बिकती। अरे धन्यवाद की क्या बात है मालिक, इसमें भी मेरा ही फायदा है। मेरी भी तो कचौरियाँ कितनी बिक जाती हैं। मानना पड़ेगा राजेश, तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। ये सुनकर राजेश बहुत खुश हुआ और वो फिर से अपनी नमकीन कचौड़ी वाली दुकान पर बैठ गया। ग्राहक तो उसकी नमकीन कचौड़ियों के दीवाने हो गए थे। वहीं जब वो कचौड़ियां लेने आते तो मिठाई भी लेकर जाया करते थे, जिससे अब मुकेश भी खुश था और धीरे धीरे करके राजेश सफल नमकीन कचौड़ी वाला बन गया, क्योंकि अब उसकी कचौड़ियां बहुत ज्यादा बिका करती थी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर हम कोई भी काम बुद्धि और मेहनत के साथ करते हैं तो वो काम हमें जरूर सफल बनाता है। लालची छोले भटूरे वाला। एक गांव में रामू छोले भटूरे का ठेला लगाता था। वो बहुत ही गरीब था और छोले भटूरे बेचकर अपना गुजारा करता था। सभी को उसके छोले भटूरे बहुत ही अच्छे लगते थे, पर रामू गरीब लोगों को फ्री में छोले भटूरे देता था, जिस वजह से उसके आस पड़ोस के दुकानदार काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनकी दुकानदारी ज्यादा नहीं हो पाती थी। वहीं रामू के सारे छोले भटूरे सिर्फ गरीबों में बांटने में ही चले जाते थे। हे भगवान, इस रामू का क्या किया जाए? ये अपनी दुकानदारी के साथ मेरी दुकानदारी भी खराब कर रहा है। हाँ, सच कह रहे हो भैया। इतना गरीब होने के बाद भी कितना दानवीर बनता है ये, जबकि सच तो ये है कि ये फटे हाल में है। ऐसे तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। वही रामू की दिन भर में 30 से 40 प्लेट बिक जाती थी, जिनमें से आधी प्लेट तो सिर्फ फ्री में गरीबों को ही चली जाती थी। जब रामू घर पर आता है तो उसकी पत्नी उससे गुस्से में कहती है, सुनिए, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे सोने का हार चाहिए। आज सुनीता सोने का हार पहनकर मुझे दिखाने के लिए आई थी। तुम्हें तो पता ही है हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं भला तुम्हें सोने का हार कहाँ से दिलवा सकता हूँ? मुझे कुछ नहीं पता। तुम हमेशा गरीबों को दान करते रहना, ये नहीं कि उनसे पैसे भी ले लिया करो। तुम्हारे जैसा बेवकूफ आदमी मैंने नहीं देखा। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? दान करना तो अच्छी बात होती है ना? हाँ, अच्छी बात है, पर अगर जेब में पैसे हो तो दान किया जाता है। और ये कहकर उसकी पत्नी सीमा वहाँ से चली जाती है। अपनी पत्नी को नाराज देखकर रामू काफी दुखी हो जाता है, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और एक दिन रामू के सामने मुकेश नाम के आदमी ने छोले भटूरे का ठेला लगा लिया और बहुत ही सस्ते में छोले भटूरे बेचने लगा।
जिस वजह से जो रामू के पास ग्राहक आते थे वो भी चले जाते हैं और अब सिर्फ उसकी दुकान पर फ्री वाले ग्राहक ही आने लगते हैं, जिस वजह से रामू की कोई भी बिक्री नहीं हो पा रही थी। क्यों भाई, क्या फ्री में ही बांटते रहोगे या पैसे भी लोगे? तुम्हारी वजह से मेरी बिक्री खराब हो रही है। अरे भैया, पुण्य करना तो अच्छी बात है और मैं सिर्फ गरीब लोगों से पैसे नहीं लेता हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है तू कितना बड़ा दानवीर है। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और रामू से कहता है, अरे बेटा, मुझे छोले भटूरे खिला दे, मेरे पास पैसे नहीं है बेटा। हाँ हाँ बाबा, आप बैठिए, मैं अभी आपको छोले भटूरे खिला देता हूँ। हे भगवान, इस आदमी का कुछ नहीं हो सकता है। ये हमेशा गरीबों को ही बांटता रहता है। इस तरह तो ये खुद भी बर्बाद होगा और हमें भी बर्बाद करके छोड़ेगा। और ये कहकर मुकेश अपना ठेला वहाँ से ले जाता है, पर मुकेश के साथ रामू के ग्राहक भी चले जाते हैं। अब रामू सिर्फ गरीब लोगों को ही फ्री में खिला रहा होता है, जिस वजह से उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। और जब वो खाली हाथ आता है तो उसकी पत्नी सीमा भी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है, जिस वजह से रामू भी अब काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। और एक दिन वो ठेला लेकर जा रहा था, तभी वो देखता है कि मुकेश के ठेले पर काफी भीड़ लगी हुई थी। ये देखकर वो अपने आप से कहता है, मैं तो फ्री में लोगों को छोले भटूरे खिलाता हूँ, तब भी मेरे ठेले पर इतनी भीड़ नहीं रहती है, और उसके ठेले पर देखो कितनी भीड़ लगी है। जो मेरे ग्राहक थे वो भी चले गए। और कुछ देर सोचने के बाद रामू अपने आप से कहता है, बहुत हो गया, अब मैं अच्छा बनकर नहीं रह सकता हूँ, अब मैं बहुत बुरा बनूंगा, बहुत बुरा। और ये कहकर वो फिर से उसी जगह पर पहुंच जाता है और छोले भटूरे बेचने लगता है। आज वो किसी गरीब को फ्री में छोले भटूरे नहीं खिलाता, जिस वजह से आज उसके छोले भटूरे काफी बच जाते हैं। ये देखकर वो अपने आप से कहता है, अरे ये तो बहुत ज्यादा बच गए, अब मैं इनका क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कल नए नहीं बनाने वाला, मैं पहले अब इन्हीं को बेचूंगा, देखते हैं लोग कैसे नहीं खाते। और ये कहकर अगले दिन वो वही रखे हुए छोले भटूरे बेचता है और अगले दिन उसके सारे छोले भटूरे बिक जाते हैं और लोग उसकी काफी तारीफ भी करते हैं। ये देखकर रामू अपने आप से कहता है, जब तक मैं ईमानदारी से काम कर रहा था तब तक कोई भी मेरे ठेले पर नहीं आ रहा था, पर आज जब मैंने बेईमानी दिखाई तो मेरी आज कितनी बिक्री हो गई। इसका मतलब आज का समय बेईमानी का है। और ये कहकर वो बहुत खुश होता है और वो रोजाना बहुत सारे छोले भटूरे बना लेता था और उन्हें अगले दिन तक बेचता था। उसे इस तरह से देखकर मुकेश और बाकी दुकानदार भी काफी हैरान हो जाते हैं कि ये तो फ्री में लोगों को खिलाता था, अचानक इसमें इतना ज्यादा बदलाव कैसे आ गया। वहीं अब रामू का ठेला काफी अच्छा चलने लगा था, उसके छोले भटूरे काफी ज्यादा बिकने लगे थे, जिस वजह से उसकी आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार आ रहा था और उसकी पत्नी सीमा भी अब काफी ज्यादा खुश रहने लगी थी। अजीब मजा ही आ गया। आप बस इसी तरह काम करते रहिए, देखना मैं भी अगले महीने सोने का हार खरीद लूंगी। हाँ हाँ, तुम चिंता क्यों करती हो, तुम्हारे लिए अगले महीने बहुत सुंदर हार बनवाऊंगा। अब वैसे आप इतनी जल्दी बदल कैसे गए? अभी तक तो आप बहुत ही धार्मिक और दान पुण्य वाले थे। मैंने देख लिया है, दान पुण्य करके कुछ भी नहीं होता इन सब से। आज का जमाना कलयुग का है, इस वजह से आजकल चतुराई और चालाकी दिखानी ही पड़ती है। यह सुनकर सीमा बड़ी ही खुश होती है, पर उसे नहीं पता था कि रामू किस मुसीबत में पड़ने वाला था। वही खराब चीज बेचने के कारण उसके ग्राहकों की तबीयत खराब होने लगती है, जिस वजह से अब रोजाना उसके ठेले पर शिकायत आने लगती है। अरे भैया, कैसे छोले भटूरे बनाते हो, मेरे पेट में दर्द होता है। हाँ भैया, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है, क्या मिला रहे हो इसमें? कुछ नहीं भैया, छोले भटूरे तो अच्छे से ही बनाता हूँ मैं। पर लोगों की ज्यादा शिकायत आने पर वो फिर से ताजे छोले भटूरे बनाना शुरू कर देता है। अभी भी उसके पास उतने ही ग्राहक आ रहे थे, जिस वजह से वो काफी खुश था और अब वो एक दिन रखे हुए छोले भटूरे बेचता और एक दिन ताजे छोले भटूरे बेचता। पर एक दिन छोले भटूरे मुखिया के यहाँ चले गए और उस दिन छोले भटूरे बासे थे। जब मुखिया ने छोले भटूरे खाए तो उसे तुरंत पता लग गया ये रखे हुए हैं और वो रामू के ठेले पर गया और उससे कहा, रामू, तू रखे हुए छोले भटूरे बेचता है, ये तो बासे छोले भटूरे हैं। अरे नहीं नहीं मालिक, मैं तो ताजे ही छोले भटूरे बेचता हूँ। अच्छा, अगर तू ताजे छोले भटूरे बेचता है तो फिर ये खराब कैसे हैं? जरा इन्हें देख तो। पर आप कब छोले भटूरे लेकर गए? आप तो मेरी दुकान पर आए ही नहीं, ये कहीं और से लिए होंगे। अरे
मैं तेरी दुकान पर नहीं आया था, मेरा आदमी तेरी दुकान पर छोले भटूरे लेने आया था, क्योंकि आज मेरा मन छोले भटूरे खाने का हो रहा था। मैंने तेरा काफी नाम सुना है, इसलिए उसे यहाँ भेज दिया था, पर मुझे क्या पता था कि तू खराब माल बेच रहा है। नहीं नहीं मालिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी पता लग जाएगा कैसा है। और ये कहकर जब वो सामान चेक करता है तो उसमें से बुरी तरह से बदबू आ रही होती है। ये देखकर मुखिया बहुत गुस्सा हो जाता है। मुखिया को गुस्सा देखकर रामू उससे माफी मांगता है, पर मुखिया रामू से कहता है, आज के बाद तुम छोले भटूरे का ठेला नहीं लगाओगे। तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है, तुम लोगों को खराब माल बेच रहे हो। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जैसे तैसे तो मेरा ठेला चल पाया है अभी तक। जब मैं ईमानदारी से काम कर रहा था, गरीबों को फ्री में खिला रहा था, तब तक कोई भी मेरे ठेले पर नहीं आता था। पर जब से मैंने रखा हुआ माल बेचना शुरू किया है, तब से मेरा ठेला बहुत अच्छा चलने लगा है। तो इसका मतलब तुम लोगों को खराब चीजें खिलाओगी? मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मेरे ठेले पर कोई नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा शायद लोगों को रखे हुए छोले भटूरे पसंद आ रहे होंगे। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा मालिक। रामू की बात सुनकर मुखिया भी विचार करता है कि रामू कह तो ठीक रहा है, पर फिर भी रामू ने गलत किया था। इस पर मुखिया उससे कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें इस बार माफ कर देता हूँ, पर आगे से मुझे गलती नहीं मिलनी चाहिए। अगर तुमने फिर से मिलावट या फिर खराब सामान बेचा तो मैं तुम्हारा ठेला बंद करवा दूंगा। नहीं नहीं मालिक, अब मैं कभी भी रखा हुआ माल नहीं बेचूंगा। मैं हमेशा ताज़ा छोले भटूरे ही बनाऊंगा। ये सुनकर मुखिया बहुत खुश होता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और अब रामू को समझ आ गया था कि ईमानदारी से बढ़कर कोई भी चीज नहीं होती है। भले ही बचत थोड़ी होती है, पर वो लालच से बेहतर होती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बुराई के रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छाई को छोड़कर बुराई के रास्ते पर जाओगे तो आप मुसीबत में फंस जाओगे। इसलिए आपको अपने काम में पूरी ईमानदारी बरतनी चाहिए, न कि लालच करनी चाहिए, और लालच तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में जरूर बताएं।